Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are doing well. Welcome to High Rank Academy Pakistan, largest only platform. This is me Sassad. आज वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे यूटी लॉ के जो सेकंड मेरी लिस्ट अनाउंस हुई है उसमें तमाम डिपार्टमेंट के तमाम कैंपसेस के क्लोजिंग मेरिट्स क्या क्या हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूटी लॉ के मेन कैंपस प्लस सब कैंपसेस के तमाम डिपार्टमेंट्स के तमाम कैंपसेस के जो क्लोजिंग मेरिट्स है वो क्या क्या हैं और जिन स्टूडेंट्स का नेम आ गया उन्होंने फर्दर क्या करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वो तमाम स्टूडेंट्स एप्लीकेंट्स जिन्होंने तक हाई रैंक अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया, मस्त सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें ताकि आपको तमाम इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में टाइमली मिल सके। व्हाट्सएप चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में लगा, तमाम स्टूडेंट वहाँ मस्त फॉलो करें ताकि आपको तमाम इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में टाइमली मिल सके। चलते हैं मेन स्कीम जाके डिस्कस करते हैं। आपके सामने टॉप पे लिखा है फैसलाबाद कैंपस, मीन्स कि इस वक्त हम फैसलाबाद कैंपस के तमाम डिपार्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे। फैसलाबाद कैंपस डिसिप्लिन केमिकल इंजीनियरिंग A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मेरिट है वो है 66.17। आगे फैसलाबाद कैंपस में जो केमिकल इंजीनियरिंग NCEAC ऑफर हो रही है A1 कैटेगरी में, उसका जो क्लोजिंग मेरिट है वो 70.9 है। आगे फैसलाबाद कैंपस में जो CS ऑफर हो रही है A1 कैटेगरी में, जो क्लोजिंग मेरिट है वो 76.4 है। आगे साइबर सिक्योरिटी A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मेरिट है वो 74.6 है। आगे डाटा साइंस का जो A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मेरिट है आपको सामने है 73.2 है। आगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मेरिट है वो 71.0 है। आगे मैकाट्रॉनिक्स देख लिया, मैकाट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग का जो A1 कैटेगरी का क्लोजिंग मेरिट है वो है 69.9। आगे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग देख लें, A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मेरिट है वो 69.0 है। आगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग NCEAC A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मेरिट है वो 66.5 है। आगे गुजरावाला कैंपस में, या गुजरावाला कैंपस स्टार्ट हो गया, गुजरावाला कैंपस में जो CS डिपार्टमेंट का A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मेरिट है वो 71.9 है। आगे गुजरावाला कैंपस में जो कंप्यूटर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मेरिट है आपके सामने 66 है। आगे मेन कैंपस में चलते हैं। गुजरावाला कैंपस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग रह गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मेरिट आपको सामने शो हो रहा है वो है 66 मीन्स के 66 है। आगे चलते हैं मेन कैंपस लाहौर में, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मेरिट है वो है 80.8। आगे आर्किटेक्चर सिंपल जो है A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मेरिट आपके सामने मेन कैंपस का 80.2 है। आगे AI मेन कैंपस A2 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मेरिट है वो 82.6 है। आगे ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग देखें, A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मेरिट है वो 79.7 है। आगे अब देखें BBA का जो A1 कैटेगरी का मेन कैंपस में जो क्लोजिंग मेरिट है वो 79.9 है। आगे BBIT देखें आप, A1 कैटेगरी का जो मेन कैंपस में जो क्लोजिंग मेरिट है वो 88 है। आगे बिजनेस एनालिटिक्स का देखें मेन कैंपस में जो A1 कैटेगरी का क्लोजिंग मेरिट है वो 81.5 है। आगे बिजनेस डाटा एनालिटिक्स का देखें A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मेरिट है वो है 77.4। आगे केमिकल इंजीनियरिंग देख लें आप, A1 कैटेगरी मेन कैंपस का जो क्लोजिंग मेरिट है वो 80.4 है। केमिस्ट्री का जो मेन कैंपस का A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मेरिट है वो 65 है। आगे मेन कैंपस सिटी एंड रीजनल प्लानिंग A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मेरिट है वो 76.7 है। जो थर्ड लिस्ट एक्सपेक्टेड जो क्लोजिंग मेरिट्स है वो उसकी जो वीडियो हम कल आपके साथ शेयर कर देंगे, मीन्स के थर्ड लिस्ट में एक्सपेक्टेड मेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह आपके साथ कल शेयर कर दी जाएगी। आज हम डिस्कस करें सेकंड मेरिट लिस्ट को। आगे चलते हैं मेन कैंपस में सिटी है सिविल इंजीनियरिंग A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मेरिट है वो 81.4 है। आगे मेन कैंपस कंप्यूटर इंजीनियरिंग A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मेरिट है आपके सामने वो 82.4 है। आगे CS में मेन कैंपस A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मेरिट है आपके सामने वो 85.4 है। आगे साइबर सिक्योरिटी मेन कैंपस A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मेरिट है वो 85.7 है। आगे डाटा साइंस आ गया, मेन कैंपस A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मेरिट है वो 84.1 है। आगे मेन कैंपस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मेरिट है वो 83.5 है। आगे मेन कैंपस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मेरिट है वो 73.8 है। आगे मेन कैंपस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मेरिट है वो 77.2 है। आगे इन्वायरमेंटल साइंस मेन कैंपस A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मेरिट आपके सामने शो हो रहा है वो है 72.5। आगे जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग मेन कैंपस में जो A1 कैटेगरी का क्लोजिंग मेरिट है वो 71.5। आगे मेन कैंपस इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मेरिट है वो 78.1 है। आगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मेरिट आपके सामने शो हो रहा है वो 66.9 है। आगे इंटीरियर डिज़ाइन A1 कैटेगरी मेन कैंपस का जो क्लोजिंग मेरिट है वो 84.5 है। आगे इस्लामिक स्टडीज़ मेन कैंपस A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मेरिट है वो 68.8 है। आगे मेन कैंपस लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मेरिट है वो 77.3 है। आगे मेन कैंपस मटेरियल साइंस A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मेरिट है वो 72 है। आगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेन कैंपस A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मेरिट है वो 82.3 है। आगे आपके सामने आ गया मैकाट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग मेन कैंपस A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मेरिट है वो 82.8 है। आगे माइनिंग इंजीनियरिंग मेन कैंपस A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मेरिट है वो 73.7 है। आगे पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग मेन कैंपस A1 कैटेगरी 79.5 क्लोजिंग मेरिट है। आगे जो फिजिक्स है मेन कैंपस A1 कैटेगरी 75 है।
पॉलीमर इंजीनियरिंग का जो मेन कैंपस का A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मैट है वो 72.4 है। आगे मेन कैंपस प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मैट है 72.7 है। आगे रिमोट सेंसिंग एंड GIS मेन कैंपस A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मैट है आफ्टरनून का 78.935 है, 937 है सॉरी। आगे रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम A1 कैटेगरी A2 कैटेगरी सॉरी क्लोजिंग मैट आपके सामने 80.0 है। आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग A2 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मैट 82.6 है। आगे ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी मेन कैंपस A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मैट है वो 75.4 है। आगे आर्किटेक्चर अब नारोवाल कैंपस स्टार्ट हो गया। नारोवाल कैंपस में आर्किटेक्चर का A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मैट है वो है 65.78। आगे आप देखें नारोवाल कैंपस में BBIT का जो A1 कैटेगरी का क्लोजिंग मैट है वो 65.4 है। आगे आप देख लें नारोवाल कैंपस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मैट है 58.5 है। आगे फिर देखें नारोवाल कैंपस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मैट है वो है 58.5। आगे नारोवाल कैंपस में सिविल इंजीनियरिंग A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मैट है आपके सामने 71 है। आगे नारोवाल कैंपस में कंप्यूटर इंजीनियरिंग NCEAC A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मैट है 68 है। नारोवाल कैंपस में CS A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मैट है 73 है। आगे नारोवाल कैंपस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मैट है वो 65.1 है। आगे आप देख लें मैकेनिकल इंजीनियरिंग नारोवाल कैंपस A1 कैटेगरी का 66 है। आगे चलते हैं KS के कैंपस न्यू कालाशाह काकू कैंपस के अंदर न्यू कैंपस AI का जो A1 कैटेगरी का क्लोजिंग मैट है वो 80 है। आगे BBA का न्यू KSK के अंदर BBA का KSK के अंदर A1 कैटेगरी में 72 मेरिट है। आगे BBIT KS कैंपस के अंदर A1 कैटेगरी में 78.6 मेरिट है। आगे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग KSK कैंपस के अंदर A1 कैटेगरी के अंदर क्लोजिंग मैट 73.7 है। आगे केमिकल इंजीनियरिंग KSK कैंपस के अंदर A1 कैटेगरी के अंदर जो क्लोजिंग मैट है वो 72.2 है। आगे KSK के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग NCEAC का जो क्लोजिंग मैट है A1 कैटेगरी का वो 76.7 है। आगे CS A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मैट है 79.9 है। आगे साइबर सिक्योरिटी KSK के अंदर A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मैट है वो 78.9 है। आगे KSK कैंपस के अंदर डाटा साइंस का A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मैट है वो 77.8 है। आगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग KSK कैंपस के अंदर A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मैट है वो है 76.3। आगे KSK कैंपस के अंदर एनर्जी सिस्टम एंड मैनेजमेंट A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मैट है वो 68.4 है। KSK कैंपस के अंदर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मैट है वो 68 है। आगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मैट है वो 76 है। आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग KSK कैंपस के अंदर A1 कैटेगरी का जो क्लोजिंग मैट है वो 80.4 है। तमाम डिपार्टमेंट्स के तमाम कैंपसेस के A1 कैटेगरी मींस के ओपन कैटेगरी जो क्लोजिंग मैट्स हैं वो तमाम कैंपसेस के डिस्कस कर रही हैं। अब जो थर्ड लिस्ट के जो एक्सपेक्टेड मैट्स हैं उनकी जो वीडियो कल इसी यूट्यूब चैनल पे हाई रैंक अकेडमी की अपलोड कर दी जाएगी। तमाम स्टूडेंट मास सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे जो थर्ड लिस्ट के एक्सपेक्टेड मैट्स हैं जैसे अनाउंस हो आपको पता चल जाए। अब इसके साथ जिन स्टूडेंट्स का सेकंड लिस्ट का नेम आ गया उन्होंने क्या करना है, उन तमाम स्टूडेंट्स को उनके एडमिशन पोर्टल पर एक ऑफर लेटर शो होगा। वो ऑफर लेटर लेके अपने जो उनको रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है मीन्स की जो डेट दी गई है उस डेट को उस वक्त को मतलब मीन्स की जो उनके ऑफर लेटर पर जो डेट और टाइम लिखा हुआ उस टाइम पे जाके UT में जाके IBA कैंपस में आपको आके चलान फॉर्म दे रहे हैं। आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे साथ ले जाएँ। डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जो वीडियो वो हाई रैंक अकेडमी ने चैनल पर अपलोड की हुई है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ ले जाएँ और जो आपका ऑफर लेटर वो साथ ले जाएँ, जाकर उनको दिखाएं तो आपको चलान दे देंगे। चलान दे के आप चलान बैंक में पे करें, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं तो आपकी जो सीट से कंफर्म हो जाएगी। जो स्टूडेंट फीस सबमिट नहीं करवाएंगे वो जो UT होगी जो थर्ड लिस्ट है या जो ऑन वाली लिस्ट लगेंगे उसमें से बाहर हो जाएगी। फीस मस्ट है। फिर जो स्टूडेंट फीस सबमिट करवाएंगे और फ्यूचर की लिस्ट में देंगे, जो फीस सबमिट नहीं करवाएंगे फ्यूचर की लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। इस वीडियो के साथ हमें इजाज़त, आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।